हाँ तो दोस्तों, कपड़ों को लेकर हो गया बवाल। अभी तक तो सचिन मनीषा के घर में जो भी कंट्रोवर्सी होती थी तो सारा कुछ ब्लेम रिएक्शन वीडियो वालों पर लगाया जा रहा है। अरे भाई, दिखा रहे हो तुम, भाई मोबाइल तो अपना देखेगा तो आदमी, मोबाइल देख रहा है, तुम इस तरीके से आप लोग दिखा रहे हो तो उस पर रिएक्शन देने वाले का क्या दोष है? कंटेंट तो आप लोग खुद दे रहे हो। तो अब कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी उठकर चली गई है किट्टो, वंदना और विनय कोमल के घर। दोस्तों, कल ही से मैं देख रही थी कपड़े को लेकर हो रहा है बवाल, तो आज फाइनली मैंने विनय कोमल ब्लॉग का वीडियो देखा तो काफ़ी नाराज़ थी कोमल जी, जो कि वंदना और किट्टू की भाभी हैं और विनय जी उनके भाई हैं। तो अभी फ़िलहाल 24 तारीख को उनकी बेटी का जन्मदिन था। उसमें किट्टो और वंदना ने कपड़ा दिया था। उस कपड़े को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सभी लोग रिएक्शन वीडियो को टारगेट कर रहे हैं। अगर रिएक्शन वीडियो कमेंट वाले को नहीं कुछ बोला जा रहा है जितना कि रिएक्शन वालों को। भाई रिएक्शन वाले भी तो आपके सब्सक्राइबर हैं। भाई जो देख रहा है, जो कमेंट कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो उस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं। चाहे वो सचिन मनीषा का घर हो, चाहे किट्टो अमित का घर हो, चाहे किसी का भी घर हो। मैं सभी के बारे में कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जो भी कंट्रोवर्सी वीडियो बना रहा है तो उसके बारे में अगर कमेंट वाले बोल रहे हैं तो इस पर नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई पक्ष विपक्ष जब तक नहीं रहेगा कोई भी चीज़ सही नहीं होता है। मैं पहले बता दूं कि कोई भी चाहे राजनीति हो, जो खाली पक्ष ही बोलेगा तो विपक्ष जब तक नहीं रहेगा आनंद नहीं आएगा। जब तक विपक्ष के बाद विपक्षी पार्टी नहीं बोलता है तो कोई भी ट्विस्ट रह ही नहीं जाता है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप बोलते भी हो, अपने वीडियो में झगड़ा भी करते हो, अपने घर की कंट्रोवर्सी भी लाते हो, जो भी आपके घर में जो भी चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को आप एकदम सोशल मीडिया पर ला कर रख रहे हो और दिख रहा है। अगर उस पर कोई रिएक्ट कर रहा है तो उस पर रिएक्शन वालों का क्या दोष है? भाई रिएक्शन वाले कहाँ जाएंगे? यही तो आप लोग कंटेंट दे रहे हैं। इनका भी वाईटी ने राइट दिया है कि इनके भी चैनल का वीडियो बनेगा। तो भाई सिर्फ ब्लॉगिंग का तो चलेगा नहीं। तो रही बात, चलिए भाई, कंटेंट तो आप लोग दे रहे हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहीं से तो कंटेंट उठाएंगे। तो कपड़े को लेकर हुआ घमासान विनय कोमल, किट्टो और वंदना में। तो विनय कोमल की बिटिया का जन्मदिन था 24 तारीख को। ये दोनों बहनें गई थी। मैंने वो ब्लॉग नहीं देखा। अभी जब ये सारा जब सब मैटर आ रहा है तब से मैं देख रही हूँ। तो दोस्तों, अच्छा सारा कुछ खाना पीना हर कुछ हुआ, विनय ने बताया। तो मानते हैं कि जो कपड़ा दिया है दोनों बहनों ने, किट्टो ने कल ही ब्लॉग में बताया कि मैं दुकान पर नहीं जा पाई थी मार्केट, तो वंदना दीदी को बोल दी थी, तो वंदना दीदी ने ही दोनों कपड़े लिए थे। और कपड़े मैं वहाँ से ली हूँ जहाँ से अपने बेटे का लेती हूँ, उसी दुकान से मैंने कपड़े लिए। अगर नहीं पसंद आया, अरे दोस्तों, पसंद की बात तो उन्होंने की ही नहीं। बस उन्होंने इतना बोला अपने ब्लॉग में, विनय और कोमल ने इतना बोला कि मैं बात कर लूँगी कि किस दुकान से ली है, मैं उसको रिटर्न करके और बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा है उसको साइज का ले लूँगी ताकि मेरी बेटी पहन सके। तो कोई इसमें बुरी बात है? बहुत बड़ा ज़्यादा कपड़ा बड़ा हो जाता है तो रखने से बढ़िया है कि उसको तत्काल रिटर्न करके और साइज का ले लो कि उसको पहना ओढ़ा के काम ख़त्म करो। भाई रखने वाला बात
बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है। मानते हैं कि 1-2 महीने बड़ा लेता है आदमी कि चलो ज़्यादा साइज़ का भी ले लेता है आदमी, तो लगता है कि अरे तुरंत पहना देंगे, कहीं आने जाने का भी ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा कपड़ा बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन इतना भी ज़्यादा ना बड़ा होना चाहिए कि 2 साल की बेटी है तो 10 साल का कपड़ा ले लो, अरे 2 साल की है तो 3 साल का कह कर ले लो। इस तरीके से कपड़े की खरीदारी करो। तो इस चीज़ को उन्होंने बोला, कोमल और विनय ने, कि उसको रिटर्न करके शाम को आऊँगा, शनिवार को टाइम नहीं मिलेगा, संडे को आऊँगा, तो मैं चेंज करवा के अगर अच्छा पसंद आएगा तो कुछ और पैसे लगा के मैं दूसरा ले लूँगा और फिर ये पहन लेगी। भी राखी वगैरह आ रहा है तो इस ब्लॉग को कुछ इस ब्लॉग में रखा ही नहीं था, मतलब कुछ इस वीडियो में ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बात था ही नहीं। ना उन्होंने शिकायत किया कि कपड़ा ख़राब है, कपड़ा का तो ख़राब का बात ही नहीं हुआ। मैंने ब्लॉग ढंग से देखा है और बहुत एक एक चीज़ देखा है कि वो बोले कि थोड़ा सा इसमें एक में झलरी जैसा, मतलब झालर है कुछ लटकन जैसा, झलरी नहीं था लटकन जैसा। तो हमको लग रहा है कि इस चीज़ को वंदना को बुरा लग गया, जो वंदना ने अपने वीडियो में उस बात को रखा है कि जो मैंने अबिका को कपड़ा दिया था हम लोगों ने, विनय की लड़की को, वो उन लोगों को पसंद नहीं है। ज़्यादा बड़ा है, मैंने तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था, साइज़ का ही दिया था, थोड़ा सा बड़ा। वो ऐसा कपड़ा दी थी मेरे बेटे को कि एकदम पहनाने लायक था कि मैं रख नहीं सकती थी कि चलो आने जाने में पहना। वो कपड़ा भी लगी खोल के दिखाने कि यही कपड़ा मेरी भाभी दी थी, देख लीजिए दोस्तों। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उसमें, बहुत भाई कमेंट करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा कपड़ा है ही नहीं, तो कोई कह रहा है कि कपड़ा बड़ा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को किट्टू ने भी अपनी बात वीडियो में रखा था। भाई मैं कहीं ऐसे तैसे मतलब फुटपाथ पर से ये कपड़े नहीं ली थी, जहाँ से मैं अपने बेटे का लेती हूँ वहीं से मैं कपड़ा ली थी। तो इस कपड़े में कुछ रखा ही नहीं था। कोमल ने आज रोते हुए अपने वीडियो में बताया कि मैं उनको वीडियो कॉल की थी वंदना दीदी को पूछने के लिए कि मतलब किस दुकान से उन्होंने लिया है। तो वीडियो कॉल में वेट करती रहेगी 10 मिनट 5 मिनट, वो किचन में ऐसे रखकर बात ही नहीं कर रही थी। मैंने पूछा किट्टू गई? तो हाँ गई, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन फिर मैं वेट कर रही थी कि अब आएंगी वीडियो कॉल। फिर देख रहे हैं कि आई नहीं, ऐसे वीडियो कॉल ऐसे रख के खाली हाथ चली गई। और मैं वेट करते करते वीडियो कट कर दी। उसके बाद उन्होंने रिटर्न कॉल भी नहीं किया। इस चीज़ को लेकर बहुत उन्होंने रोया और कह रही थी कि मैं जो भी मैं हम लोग कपड़ा देते हैं किसी को अच्छा ही देते हैं कि मतलब वो पहना ले, मैं किसी ऐसा कपड़ा नहीं देते। इस बात को लेकर वंदना दीदी ने पूरा मतलब ऐसा बोला कि मैं उनके बेटी के होने में कान में का दी थी, तो किट्टू लॉकेट दी थी, तो ये दी थी, गोल्ड दी थी, वो मतलब सारा कुछ जितना सारा दिया हुआ है सारा कुछ इसमें पूरा ऐचा पैचा सारा कुछ उसमें रख दी वंदना, मतलब काफ़ी गुस्से में रख दी। और कमेंट करने वालों पर भी सारा, भाई आप लोग दिखा रहे हैं तो कमेंट वालों पर क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? वही तो मैंने बोल दिया कि भाई अच्छा भी कमेंट जाएगा, ख़राब भी कमेंट जाएगा। तो सारा जो भी गोल्ड आपने दिया था, जो नहीं जानता था उसको भी आपने मतलब बता दिया कि मैंने कान में का दिया था, किट्टू ने अंगूठी दिया था और लॉकेट दिया था, मतलब अपना भी बताया, किट्टू का भी बताया था। जो किट्टू ने ये सारी बातें नहीं रखी अपने वीडियो में, बस इतना ही बोला कि भाई जहाँ से हम लोग कपड़ा लेते हैं अपने बेटे का वहीं से कपड़ा ली थी, तो अरे गरे दुकान से मैंने फुटपाथ से नहीं लिया था। ये सारा बात किट्टू ने अपने वीडियो में बोला। तो कोमल को बहुत दुख लग रहा है, मतलब रो रही थी कि सारा कुछ मतलब ये ले आकर पब्लिक के सामने रख दी। जिसको नहीं मालूम है उसको भी मालूम हो गया था कि हम लोग ने क्या दिया था। फिर विनय ने बोला कि उन लोगों को मालूम था कि मैं गोल्ड देने वाला हूँ, इसलिए वो लोग गोल्ड लेकर आई। से मैं दोनों लोगों को अंगूठी दिया था और पूनम दीदी नहीं आई थी, तो मैं जितना पैसे का इन लोगों को अंगूठी दिया था उतने ही पैसे का मैं उतना ही पैसा उनको मैं भेज दिया था, इसलिए कि पूनम नहीं आ पाई थी। तो रही बात
यही सारा बहुत रो रही थी कि मैं साड़ी दी थी तो उस साड़ी को वंदना दीदी अपना नाम नहीं ले रही हैं। वंदना दीदी वापस करके कर रही हैं 200 रुपया और मिलाकर, और मैं साड़ी ले आई इसलिए कि वो साड़ी नहीं पसंद था। और ये कह रही थी कि आप देखे थे ना, अपने पति को बोल रही थी कोमल कि आप देखे थे ना मैं कितना अच्छा से मतलब उन लोगों को साड़ी अच्छा से दुकान से अच्छा से खरीद कर दी थी, फिर भी वंदना दीदी वापस करके और दूसरा साड़ी ले आई। तो अपना जब मैं कह दी तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात थी। मैं हमेशा ही बदनाम होती हूँ, इसलिए कि मैं जितना ही अच्छा से करती हूँ उतना ही बदनाम होती हूँ। मैं तो अपने मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी कुछ भी नहीं देती है, सिर्फ मेरी मम्मी ही जो देती हैं वो देती हैं। मैं तो भौजाई होकर इतना करती हूँ। हालांकि किट्टू के बच्चे का जन्मदिन था तो मैं गोल्ड भी ले रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया, मतलब किट्टू की मम्मी ने कि मना कर दिया कि घर से ही तो सारा सामान सोना गोल्ड जो भी जा रहा है घर से ही जा रहा है, तो तुम लोग मत देना। लेकिन मुझे और लग रहा था कि मैं ऐसे खाली हाथ किस तरीके से जाऊं, तो मैंने कपड़ा ले लिया। वहाँ पर जब गई तो सासू माँ डांटने लगी कि क्यों कपड़ा लाई हो, तो कहीं मम्मी मैं मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, अजीब लग रहा था कि मैं खाली हाथ कैसे आ गई हूँ, तो मैंने कपड़ा ले लिया। जो भी कपड़ा किट्टू ने दिखाया था कि कोमल भाभी का कपड़ा बहुत पसंद आया, सबसे सुंदर कपड़ा था, तो मैं इस तरीके का कपड़ा देती हूँ। और बहुत रो रही थी मतलब कि मुझे इस तरीके से बोला जाता है। वंदना दीदी इस तरीके से पूरे पब्लिकली ब्लॉग डाल दी और ये बहुत ज़्यादा रोना गाना हुआ। फिर विनय भी कह रहे थे कि इस तरह वंदना दीदी को नहीं करना चाहिए। अब वंदना दीदी उठी, पूरा वीडियो में अपना सारा कुछ कहानी कह दी। तो ये चल रहा है दोस्तों किट्टू, वंदना और विनय कोमल की कंट्रोवर्सी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है समझ में नहीं आ रहा था। कोमल बता रही थी कि चंद व्यूज के लिए अपने घर का ही बेइज्जती कर दे रही हैं लोग। मैंने इस नियत से नहीं दिखाया था कि कपड़ा ख़राब है, मैंने कपड़ा ख़राब बोला भी नहीं, मैंने भी वीडियो देखा है क्लियर। बस इतना ही था कि वो एक बात ऐसा बोल रही थी कि झलरी, इस बात को लेकर वंदना को दुख लगा है कि क्यों झलरी मोती कह दी। अरे भाई लटकन झटकन बच्चों के कपड़े में लगता ही है, अगर बोल ही दी तो इसमें कुछ बात में रखा ही नहीं था, जो इतना बात का बतंगड़ आप लोग बना रहे हो। और फिर बोलोगे कि कमेंट करने वाले चाहे रिएक्शन वाले क्यों रिएक्शन बना रहे हैं। तो भाई कंटेंट आप लोग खुलेआम डाल रहे हो, अपनी घर की एक एक बातों को आप डाल रहे हो, जो कि अभी सचिन मनीषा के घर से जो भी बातें आ रही थी निकल कर, थोड़ा सा शांति माहौल हुआ है तो आपके घर का कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। तो बहुत लोग कह रहे हैं किट्टू को कि तुम लोग सचिन और मनीषा का देखा देखी करो। अरे भाई सचिन मनीषा का देखा देखी क्यों करेंगे, जैसा माहौल आ जाता है उस तरीके का वीडियो बनाते हैं लोग। भाई वीडियो ब्लॉगिंग का है तो हर कुछ इन लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मतलब जो नहीं दिखाना चाहिए था वो भी दिखाते हैं लोग, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं लोग। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी करेंगे तभी तो व्यूज आएगा। तो इस तरीके का कोमल ने बोला कि चंद व्यूज के लिए, भाई तो व्यूज के लिए तो सारे लोग आए हैं, कुछ ना कुछ मसाला मिलना चाहिए ना, कि चलो कपड़े का ही मसाला मिल जाए। तो इस तरीके का ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं लोग, लेकिन फ़ोन करने पर वंदना उठाई नहीं और सारा कुछ अपने वीडियो में सारा कुछ जितना भी कहना था वो कह दी। इस बात से लेकर कोमल और विनय काफ़ी दुखी हैं अपनी बहनों से क्या, वंदना ने ही, किट्टू ने तो ज़्यादा यही सब बोला कि भाई कपड़ा की बात जहाँ तक बात है थोड़ा बड़ा ही दिया जाता है, तो ये बात उन्होंने बोला भी नहीं। लेकिन इस बात को लेकर वंदना जितना भी सोना चांदी सब देना था दी थी, वो सारा कुछ रख दी। अगर कोमल भी कह रही थी अगर ये मेरे ससुराल वाले वीडियो देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं मेरी बातों को बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से हो। मैं हमेशा से उन लोगों को अच्छा ही देती हूँ, फिर भी मैं बुरा बन जाती हूँ, शुरू से ही मैं बुरा बन जाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ। और भाई मेरी बेटी है तो बेटा ही के तमाम है। मैंने मेरी पहली बेटी हुई, चाहे बेटी हुआ चाहे बेटा हुआ, मैंने सोच रखा था कि जो अच्छे से सारा कुछ करूँगी, तो मैंने अच्छे से नंदों का स्वागत भी किया और सारा कुछ किया। और गोल्ड तो उसको दिया जाता है जो सौरी संभालता है, तो सौरी का तो बात ही नहीं आया। भाई नंदे तो हमने देखा था जब अबिका हुई थी, भाई सासू माँ भी पहुँची थी, दोनों नंदे भी थी, तो काफ़ी सारा यही दोनों ननद मिलकर सारा कुछ की धरी जो भी हो।
तो ये रही इन लोगों के घर की कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी लग रहा है कि और आगे बढ़ेगा, इसलिए कभी थोड़ी देर पहले ही कोमल और विनय का वीडियो आया है, जो कि फिर वंदना देखेंगी और किट्टो, तो फिर उस पर कुछ न कुछ रिएक्ट करेंगी। तो ये कहाँ दोषी हैं कमेंट करने वाले, कहाँ दोषी हैं रिएक्शन बनाने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्या हम लोग रिएक्शन वाले गलत रिएक्शन दे रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हो एक एक चीज़, तो दिखाने में जब शर्म नहीं है तो बोलने में क्या है, कमेंट करने में क्या है। अगर बहुत लोग दोषी लगा रहे हो कि रिएक्शन वाले लोग उठा कर डाल देते हैं, बस अब दिखाओ ही मत। अब जब दिखाओगे तो रिएक्शन वाले भाई उनका कंटेंट है यही, वो ला कर डालेंगे। तो इसमें रिएक्शन का दोष ही कहाँ है। जो कि सचिन मनीषा की, जो सचिन की मम्मी हैं, उन्होंने भी अंशु के बारे में कुछ बोला है। तो कमेंट जो जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सारे लोग रिएक्शन वाले थोड़ी हैं भाई। कमेंट करने वाली पब्लिक है, उसी पब्लिक से आप बढ़ते हो और पब्लिक को ही दोषी दे रहे हो। हालांकि सचिन के पापा ने सारा कुछ क्लियर किया कि भाई कभी ख़राब कमेंट भी आता है और अच्छा कमेंट भी आता है। तो अगर ख़राब कमेंट नहीं आएगा तो अच्छा कमेंट आएगा, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है। पक्ष विपक्ष दोनों रहना चाहिए। तो वो सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।